सीढ़ी मार्क करने के लिए सबसे आसान तरीकाकार आपको बताएंगे हम। पहले लोग गुनिया साल जिसको प्लम बॉब कहते हैं वो यूज़ करते थे, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। अभी ये बिल्कुल इजी तरीका आपको बताएंगे, इसमें बहुत आसान काम है। सिर्फ इसमें एक एंटी टेप की ज़रूरत पड़ेगी, एक मार्कर की या कच्ची पेंसिल आप लगा सकते हैं जिसको लेड पेंसिल कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। चाक नहीं यूज़ करना, चाक में ये होता है कि उसकी वो साइज़ लाइन का बहुत मोटा हो जाता है तो उसमें फ़र्क आता है। और एक हैंड लेवल भी हमने निशान लगाए हुए हैं, हम इसके मुताबिक सीढ़ी मार्क करेंगे और आप बहुत इजी तरीका है और बहुत जल्दी सीढ़ी मार्क कर सकते हैं। जब ये सीढ़ी मार्क करने लगे, अगर आपको आर्किटेक्ट की ड्राइंग के मुताबिक आपको सीढ़ी का राइज़र और ट्रेड बताया गया है, ड्राइंग पे दिया गया है, उसके मुताबिक आपने छत की क्लियर हाइट चेक करनी है और अपने स्टेप दोबारा चेक कर लेना ज़रूरी है। हो सकता है जब आप सीढ़ी मार्क करें और आपकी हाइट जो है उसमें डिफरेंस आ जाए, तो अगर इसमें एक सूत्र का भी फ़र्क आएगा तो ऊपर जाते हुए एक स्टेप में एक सूत्र आता है, तो अगर आपके 20 स्टेप हैं तो 20 सूत्र का फ़र्क पड़ेगा। तो 20 को अगर हम इंचों में करेंगे तो तकरीबन 2.5 इंच फ़र्क आएगा। तो ये चीज़ लाजमी ख्याल रखें, नीचे का फिनिश फ्लोर लेवल, ऊपर का फिनिश फ्लोर लेवल आपने एग्जैक्ट चेक करना है। चेक करने के बाद आपका जो राइज़र होगा उसको डिवाइड करना है, आपको पता चल जाएगा कि हमारे स्टेप पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस गलती से आपने बहुत बचना है। अगर आर्किटेक्ट ने दिया हुआ है तो फिर तो आप उसको चेक करें। अगर आपके पास आर्किटेक्ट ड्राइंग भी नहीं है और आपके पास जगह के हिसाब से फिर आपने मार्किंग करनी है, फिर आपने टोटल हाइट लेनी है आपने फिनिश फ्लोर लेवल की, कि हमारी जो चेंज स्लैब की थिकनेस है उसके ऊपर 3 इंच टाइल मार्बल का मार्जिन, अगर पीसीसी डालना है पीसीसी ऐड करके नीचे फिनिश फ्लोर। अगर आपका प्लॉट छोटा है, आपके पास जगह कम है, आपने अपनी जगह के मुताबिक सीढ़ी मार्किंग करनी है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे 7 मरले का प्लॉट है, हमारे पास एरिया बहुत कम है, हमारे पास हम सीढ़ी कवर कर रहे हैं 9 फुट बाई 8 फुट के एरिया में, तो हर प्लॉट का हर घर के मुताबिक सीढ़ी का ट्रेड और राइज़र का डिज़ाइन होता है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम 7 इंच राइज़र रख रहे हैं। अगर कनाल के घर कर रहे हों तो वहाँ पे 6 इंच का राइज़र 6.5 इंच का काफ़ी होता है। और छोटा घर है इसमें 7 इंच 7.5 इंच से ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब आप स्टेयर के ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें यंग बंदे के लिए इतना महसूस नहीं होता, मगर बुज़ुर्गों के लिए जब गुज़रते हैं स्टेयर से गुज़रते हैं तो उनको घुटनों में दर्द होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए इसको ख्याल रखना चाहिए कि 7 इंच मैक्सिमम कोशिश करें कि 7 इंच बहुत अच्छी हाइट है राइज़र की, इससे ज़्यादा ना हो, 7 इंच में आप सीढ़ी कवर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक साइड पे मौजूद हैं। ये हमारा गुलबर्ग ग्रीन में एक 7 मरले घर बन रहा है, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की। तो अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि घर की ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग का काम शुरू है। अभी शटरिंग का काम हो रहा है, तो अभी हमने यहाँ से हमारी एक स्टेयर जानी है ऊपर। तो स्टेयर मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं। यू टाइप स्टेयर होती है कि जो एक साइड जाती है और लैंडिंग के बाद फिर वापस मुड़ती है, उसको यू स्टेप कहते हैं, यू स्टेयर कहते हैं। एक एल स्टेयर होती है कि जो एक साइड से जाके सीधी आगे चली जाती है, जो 90 एंगल पे आती है, उसको एल टाइप स्टेयर कहते हैं। फिर एक हम बे टाइप कहते हैं, उसका ये होता है कि थोड़ी सी स्टेप होते हैं, फिर लैंडिंग होती है, फिर थोड़ी लंबी, फिर कोई स्टेप होते हैं, ज़्यादा स्टेप है, उसके बाद फिर हम मुड़ जाते हैं, तो उसको बे टाइप स्टेप कहते हैं। अभी स्पाइरल स्टेयर भी आती है, स्टेयर की काफ़ी अकसाम हैं। अब ये मेन जो हम ज़्यादातर काम कर एल शेप पे, यू शेप पे, और जो स्पाइरल स्टेयर है वो बहुत कम घरों में, जब बड़े घर बना रहे होते हैं, जब बड़े को विला या बड़े फार्म हाउस बनते हैं उसमें बनाते हैं, क्योंकि स्पाइरल स्टेयर की जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि सीढ़ी कैसे मार्क करती है। हमारी साइड पे यू शेप टाइप की हमारी स्टेयर बननी है, और इधर एक दूसरा इसका मकसद है कि हम कुछ स्टेयर होती हैं कि जिनका ऊपर से स्टेप होता है और नीचे से उसकी जो स्लैब होती है बिल्कुल प्लेन होती है। हमारी ये डबल स्टेप, इसको आम ज़ुबान में डबल स्टेप कहते हैं स्टेयर, और इसको अगर टेक्निकल ज़ुबान में डॉगी लेग के नाम से इसको जाना जाता है स्टेयर को। अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे और आपको साथ साथ समझाएंगे कि मार्किंग करने का तरीकाकार क्या है। बहुत से इंजीनियर और सुपरवाइज़र को स्टेयर की मार्किंग पे थोड़ा मसला पेश आता है, तो कुछ माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनको तो पता है, जो कुछ नए लड़के हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का, उन्हें सीढ़ी की मार्किंग में बहुत मुश्किलात है। क्योंकि घर में अगर मेन जो चीज़ है ना, अगर मार्किंग करने वाली या मुश्किल चीज़ है वो स्टेयर होती है, स्टेयर का डिज़ाइन होता है या स्टेयर को मार्क करना होता है। आज इंशाल्लाह हम आपको स्टेयर की मार्किंग के बारे में बताएंगे। अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारी ड्राइंग आपको दिखा रहे हैं, ड्राइंग पे स्टेयर बनी हुई है। ये थोड़ी जूम करके दिखाते हैं कि ये हमारा जो स्टेयर की चौड़ाई लैंडिंग है 3.5 फुट है, उसके बाद हमारा 11 इंच का स्टेप है। हमने यहाँ पे 3.5 फुट का निशान लगाना है, उसके बाद 11 इंच का निशान लगाना है। जब वो निशान लगाएंगे उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। ये ड्राइंग के मुताबिक हमारी जो पहली लैंडिंग आ रही है 3.5 फुट है, 3 फुट 6 इंच।
हमने यहाँ पे निशान लगाया 3 फुट 6 इंच का, एक ये निशान लगाया। इसके बाद हमने 11 इंच के, एक मेन बात जो बताने वाली थी कि जब आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे जैसे ओपन एरिया में आपकी सीढ़ी शुरू होगी हमारी, जैसे यहाँ से स्टेयर शुरू हो रही है तो यहाँ से ओपन एरिया से हमारी सीढ़ी जो ऊपर जा रही है, उसके बाद दीवार से हमारी वापस आनी है, तो साइड से हमारे पास मार्किंग के लिए जगह नहीं, तो इसलिए हमारे शटरिंग वाले भाइयों ने हमारी हेल्प की है और उन्होंने ये हमारी शटरिंग लगा के दी है। अगर शटरिंग नहीं लगी होती तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम पेश आती है, उसमें गलती के चांस होते हैं। अगर इस तरह की आप शटरिंग, एक पक्की शटरिंग लगा लेते हैं, ये देखिए जैसे फिक्स किया हुआ है, फिर हम इसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग करेंगे या मार्किंग कर लेंगे शटरिंग वाले, फिर अपनी शटरिंग का काम शुरू करेंगे। अच्छा, ये 3.5 फुट का निशान लग गया। इसके बाद ये 11 इंच का हमारा ट्रेड है। 3.5 फुट के बाद हमने अपने ट्रेड ड्राइंग के मुताबिक ट्रेड मार्क करने हैं। यहाँ पे लेवल का फ़र्क है, एंड लेवल लेके जहाँ पे लेवल का फ़र्क आ गया था, हम आगे शटरिंग हमारे पास कम थी, हम इसको नीचे, इस निशान को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ये हैंड लेवल की मदद से ये निशान है, इसके बाद हमने इसको नीचे शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद फिर हमने 11 इंच का फिर ये हमारा स्टेप बना दिया। अब इधर हमारे पास शटरिंग आगे ख़त्म हो गया, हमने इसको फिर अभी निशान को नीचे शिफ्ट करना है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप नीचे अगर शटरिंग पूरी भी लगी हो, हमारी वहाँ से जगह थोड़ी ओपन थी, तो फिर हमें अल्टरनेट ऊपर से लेवल के निशान, हमें ऊपर से सीढ़ी के निशान लगा के हम नीचे आना पड़ा। अगर यहाँ पे शटरिंग पूरी भी लग जाए तो हम नीचे से भी अपने सीढ़ी के मार्क कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना ये होता है कि जितने हमारी ड्राइंग पे स्टेप हैं, जैसे ड्राइंग के स्टेप हैं, ये 3.5 फुट हमारी लैंडिंग है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हमारे ये बन रहे हैं। ये 6 मल्टीप्लाई 11 से करें, 11 इंच का हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 इंच बनता है। 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच को हम अगर ऐड करते हैं उसके अंदर 3 फुट 6 इंच, तो ये हमारे पास 9 फुट एरिया बनता है। हम डायरेक्ट भी 9 फुट का निशान लगा सकते हैं। चले रखेंगे। इसमें जो मेजर चीज़ देखनी वो करनी होती है कि जब हमारा ये लगा, इसका ये मतलब है कि हमारी फिनिश स्टेयर, यहाँ पे हमारी स्टेयर ख़त्म होनी है। हमने इस स्टेयर से अपना 2 इंच पीछे अपनी कंक्रीट को ख़त्म करना है। ये 2 इंच हम इधर ख़त्म करेंगे तो यही 2 इंच का हमारा वहाँ पे जो हमारी लैंडिंग है वो भी 2 इंच कम होगी। इसकी वजह से जब हमारी टाइल इसके ऊपर या मार्बल आगे लगेगी, राइज़र लगेगा, तो हमारी एग्जैक्ट जो 8 फुट की स्टेयर है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी हम फिनिश फ्लोर का लेवल शिफ्ट करने लगे हैं सीढ़ी के पास, जहाँ से स्टेयर हमने मार्क करनी है। ये हमने इसको यहाँ से पाइप लेवल की मदद से हमने इस निशान को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। ये हम शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये शिफ्ट हो जाएगा इसके बाद फिर हम स्टेयर का यहाँ फिनिश फ्लोर लेवल निशान लगा के स्टेयर का काम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने वहाँ से अपना लेवल इधर शिफ्ट कर लिया है कि जब हमने स्टेयर स्टार्ट करनी है तो हमें लेवल की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, इसके बगैर हमारी स्टेयर स्टार्ट नहीं हो सकती। अभी हम 2 फुट फिनिश फ्लोर लेवल है हमारा, यहाँ से 24 इंच ये हमारा फिनिश फ्लोर का लेवल है, जो हमने अपना एक पक्का बेंच मार्क या ज्यूम किया हुआ एक लेवल, वो लेवल शिफ्ट किया। उसके बाद 2 फुट फिनिश फ्लोर, 24 इंच फिनिश फ्लोर हम निशान लगा दिए। इस निशान को अब हम जहाँ से हमारी स्टेयर शुरू हो रही है वहाँ तक लेके आना है। ये लेवल की जो बबल है ये बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुई, थोड़ा स्टेयर साइड पे रही, तो ये आपका फ़र्क आ जाएगा लेवल में। अब ये हमारा, हमने इस जगह पे लेवल का निशान शिफ्ट कर लिया है। ये हमारा लेवल का निशान आ गया और ये हमारी वहाँ से 8 फुट पूरी क्लियर डायमेंशन है और ये फिनिश फ्लोर का लेवल है। अब जब हम फिनिश फ्लोर का लेवल ले रहे हैं तो स्टेयर स्टार्ट करने से पहले हमने पहला ये करना है कि इधर से हमें 2 फुट 2 इंच पीछे शिफ्ट करना है इसको टाइल मार्बल के मार्जिन के लिए। टाइल मार्बल के मार्जिन के लिए ये हमने जो फिनिश लगाया था निशान हमारा, इसके लिए 2 इंच हमने पीछे इसको
ये मार्किंग कर ली, ये मार्किंग कर ली। इसके साथ हमने फिर इसके अपने जो लेवल का निशान है इसके साथ ये शिफ्ट कर दी इसको। अब ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है, फिनिश फ्लोर लेवल FFL, और ये हमारी फिनिश कंक्रीट फिनिश है, और ये हमारी मुकम्मल स्टेयर तैयार हो गई, ये फिनिश होगी। हमने 2 फुट 2 इंच इसको 2 इंच पीछे रख लिया है, इसलिए रखा है कि जब हमारी टाइल मार्बल लगेगी, ये राइज़र लगेगा तो हमारा यहाँ पे ये फिनिश पूरा हो जाएगा। अब जब कि हम यहाँ से जब हमने स्टार्ट करना है तो हमने स्टेयर की हमारा राइज़र है, इस ड्राइंग के मुताबिक राइज़र हमारा 7 इंच हाइट है, राइज़र की हाइट 7 इंच है और ट्रेड हमारा 11 इंच का है। अब हमने इसको 7 इंच इस लेवल पे आसानी के लिए, ये बड़ा इजी मेथड है, इस तरीके से अब आप लेवल पे यहाँ पे आप 7 इंच का निशान एक लगा लें, फिनिश इसका एक 7 इंच का निशान लगाएं राइज़र के मुताबिक। अगर आपका 6 इंच का राइज़र है तो फिर 6 इंच के मुताबिक करना है आपने। अगर 7 है 7 है। जब छोटे घरों में जगह इतनी नहीं हो सकती तो वहाँ पे हमें फिर 7 इंच का राइज़र देना पड़ता है, क्योंकि 6 इंच के लिए हमें राइज़र हमारे स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। इस घर में हमारे 19 स्टेप हैं और 7 इंच राइज़र के मुताबिक हमने इसको कंप्लीट करना है। ये 7 इंच का हमने निशान लगाया लेवल निशान से, ये हमने निशान अपना लगा लिया ये वाला। अब जब ये हमने निशान लगाया तो ये निशान हमारा पूरा 7 इंच है, ये 7 इंच पूरा क्लियर निशान है। अब हमने इसके मुताबिक मार्किंग नहीं करनी, हमने जैसे इस हमारे एग्जैक्ट जो फिनिश निशान से हमने 2 इंच पीछे किया है, हम इससे अब 2 इंच मज़ीद हम नीचे करेंगे कि जब इसके ऊपर भी हमारा टाइल मार्बल लगना है तो हमें इधर भी मार्जिन चाहिए टाइल मार्बल के लिए। हमने जब ये फिनिश हमारा फर्श होगा तो हमारी कंक्रीट की हाइट इतनी होगी, ऊपर 2 इंच हमने रखना है। मार्बल की थिकनेस होती है पौनी से लेके 1 इंच तक, और इसके नीचे मसाला लगाना होता है, तो उसके लिए हमें 2 इंच मार्जिन रखना होता है। अभी 2 इंच हमने इधर से भी हम पीछे आगे, ऊपर से भी नीचे आए। ये मेन पॉइंट होता है जब सीढ़ी स्टार्ट करें तो इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी स्टेयर 7 इंच की राइज़र के मुताबिक आप मार्क कर देंगे तो आपका पहला स्टेप हो सकता है 2 इंच ज़्यादा हो जाए, 9 इंच का बने, इसलिए हमने इसको कम किया है। अब हम इसकी आगे मार्किंग स्टार्ट करते हैं। और दूसरा इसका ये है कि हम अब इधर से 11 इंच मार्क कर लेते हैं इसकी थोड़ी आसानी के लिए। ये हमने हैंड लेवल पे 11 इंच का निशान लगा लिया। अब इधर हम यहाँ पे रखेंगे इसको बिल्कुल फिनिश पे। ये बबल बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में। अगर ऊपर नीचे हुई तो आपका फ़र्क सीढ़ी में आ सकता है। हमने जो निशान लगाया है, इस निशान तक हमने इसको अपने लाइन को लेके आना है। यहाँ से फिर ऊपर हल्का सा निशान लगा दें। अब हमारा पहला निशान, पहले स्टेप की मार्किंग होगी। पहला स्टेप 2 इंच हमारा डाउन है, 2 इंच पीछे है। अब इसी के मुताबिक अब अगला हमने 11 इंच बाई 7 इंच पूरा देना है, और मार्जिन हमारा इधर से अब जितना मटेरियल इसके ऊपर लगेगा टाइल मार्बल को, उसके सब के स्टेप के ऊपर बराबर मटेरियल लगेगा और हाइट सब की सेम हो जाएगी। जब आप मार्किंग कर रहे हो तो आपने इसको रीचेक भी करना है। हो सकता है वहाँ पे कोई एरर आ जाए और आप यहाँ से दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं इंची टेप के साथ। अब यहाँ से हमने रीचेक किया तो ये 11 इंच पूरा आ रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड 11 इंच पूरा है। इसका राइज़र भी हम चेक कर लेते हैं क्या 7 इंच पूरा है। ये बिल्कुल 7 इंच क्लियर आ रहा है। जब हमने इसके ऊपर 11 इंच का निशान लगाया तो उसको या फिर हम इधर तक मार्किंग करें, अगर यहाँ लेवल रख लें, ऐसे रख रहे हैं। अगर ऐसे नहीं रख रहे तो इधर रख रहे तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एग्जैक्ट, फिर हमारा इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अभी हमारे 6 स्टेप हमने अपने ट्रेड की निशानदेही कर ली है, और अभी हम यहाँ पे 3.5 फुट हमारा जो क्लियरेंस है, यहाँ पे हमारा 42 इंच आ रहा है, 3 फुट 6 इंच।
और हमने जो पीछे से 2 फुट का मार्जिन लेके आ रहे हैं, वो मार्जिन यही आपको नज़र आ रहा है कि अभी जब ये लैंडिंग हम मार्क करेंगे तो लैंडिंग हमारी 2 इंच इधर की जो विड्थ है वो कम होगी, मगर जब हमारी कंक्रीट होने के बाद हमारी कंक्रीट होगी इस लेवल पे, इस निशान पे कंक्रीट होगी और आगे 2 इंच टाइल मार्बल का मार्जिन दिया गया है। जब हमारी टाइल मार्बल लगेगी तो फिर हमारी स्टेयर कंप्लीट 2 फुट 3 फुट 6 इंच क्लियर। जब हमारी स्टेयर मार्बल, जब इसके ऊपर मार्बल लगेगा तो हमारी ये 42 इंच कंप्लीट हमारा यहाँ पे स्टेडी पूरी हो जाएगी। अगर हम शटरिंग कंक्रीट यहाँ तक लेके आएँ तो हमारी ये बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए कि कैलकुलेशन इसलिए करते हैं, इसमें मार्जिन देते हैं कि जब हमारा स्टेडी 3.5 फुट पूरी आनी चाहिए। अगर आप 3.5 फुट के ज़्यादा आप 3.5 फुट का ग्रेड कर देंगे, आपकी सीढ़ी 2 इंच आगे चली जाएगी। तो इन टेक्निकल स्टेयर में देखने वाली चीज़ें जो होती हैं इनका लाजमी ख्याल रखें। अभी जब हमने यहाँ तक लैंडिंग मार्क कर ली है, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये वेंडर्स है, ये हमारी हाफ स्टेयर का 45 एंगल पे ये हमारा वेंडर्स है। जब हम वेंडर्स पे आते हैं ना, तो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ निशान लगाते हैं और आपकी कंक्रीट इधर हो जाती है। जब कंक्रीट आप इस जगह तक करवा देते हैं तो जब आपका मार्बल लगता है तो मार्बल आपका इस स्टेज पे आ जाता है। हमने करना क्या है कि हमने 4 इंच हमने यहाँ से पीछे लेना है कंक्रीट के लिए और 2 इंच मज़ीद मार्जिन छोड़ना है कि 4 इंच की कंक्रीट हो जाए हमारी, उसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ना है। हमारी जो कंक्रीट है इस जगह पे आएगी, 2 इंच पीछे आएगी और हमारा जब मार्बल लगेगा, मार्बल हमारा बिल्कुल कॉर्नर से सीधा आएगा जैसे ये ड्राइंग में दिया गया है। ये अभी ये 2 इंच हमारा 2 इंच हमने टाइल मार्बल का मार्जिन दे दिया यहाँ पे। इसके बाद हमने 4 इंच हमारी स्लैब की थिकनेस है वो हमने निशान लगा दिया। अब ये मार्किंग आपने इस निशान को यहाँ पहले यहाँ तक लेके आना है। 2 इंच का निशान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2 इंच यहाँ से मिल जाएगा, 4 इंच आपकी थिकनेस आ जाएगी कंक्रीट की। इसके बाद हमने वेंडर का निशान ऊपर लेके जाना है। हमें ये जो निशान लगाया ये हमारी शटरिंग का निशान होगा, यहाँ पे हमारी प्लाई लगनी है और हमारी जो कंक्रीट होगी, कंक्रीट हमारी उधर दीवार से 2 इंच पीछे आनी है। जब कंक्रीट का वाला फटा लगेगा शटरिंग का तो कंक्रीट हमारी यहाँ तक आएगी। शटरिंग हमारी यहाँ पे लगेगी, इसके नीचे हमारी ये स्लैब मार्क करेंगे 4 इंच की, उसमें अगली इसके ये मुकम्मल दफ़ा करके इसके बाद हम अभी आगे चलते हैं। ये हमारे पास 3 फुट 6 इंच ये स्टेयर का एक स्टेयर है, बीच में हमारा एक स्टेप है 11 इंच का जो ड्राइंग पे दिया गया है। उसके बाद हमारी आगे 3 फुट 6 इंच फिर कंक्रीट है। 3 फुट 6 इंच ये 42 इंच कंप्लीट नज़र आ रहा है आपको, 42 इंच। अब जब आप ये निशान यहाँ तक ले आएंगे इसमें अगली जो मेन बात है वो ये है कि जैसे हमने नीचे मार्जिन छोड़ा था शुरू से स्टेयर से 2 इंच का, अब हमारी यहाँ से 3 फुट 6 इंच हमने क्लियर देना है। क्लियर हमारा मार्बल ला के तैयार होगा। हमने इस निशान को 2 इंच मज़ीद पीछे करना है कि हम 2 इंच जब पीछे जाएंगे तो हमें टाइल मार्बल का मार्जिन चाहिए। ये 42 अगर इंच है तो हमारी 44 इंच हो जाएगी, 44 इंच हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा दरमियान में एक स्टेप है, हम उसको मार्क करते हैं। अगर अभी हम ये डिमेंशन चेक करेंगे तो हमने हमारी सीढ़ी तैयार होनी है 42 इंच पे, और हमने यहाँ इसलिए किया कि जब हमारी यहाँ तक कंक्रीट होगी तो मार्बल ला के हमारा 2 इंच आगे आ जाएगा तो 3 फुट 6 इंच हमारा पूरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी टेक्निकल सीढ़ी मार्क करते टाइम इन चीज़ों के ख्याल रखना चाहिए। यही चीज़ें टेक्निकल होती हैं, अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, अगर आप इसको कंक्रीट यहाँ तक ले आएंगे तो आपका वो स्टेप छोटा हो जाएगा, ये स्टेप 2 इंच बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। पहली हमारी लैंडिंग है, 2 वेंडर्स हैं, उसके बाद एक स्टेप है, फिर हमारे 2 वेंडर्स हैं। अब यहाँ हमारे पास ओपन जगह है, हमें मार्क करने की जगह नहीं है। हम शटरिंग वालों को बोलेंगे कि वो अपनी यहाँ पे प्लाई लगा के देंगे, फिर हम इसके बाद हम अपना सीढ़ी ऊपर लेके जाएंगे। जब हमने एक स्टेयर एक दफ़ा मार्क कर ली, अगर हमारी नीचे से बिल्कुल प्लेन स्लैब लगती, फिर हमने यहाँ से 4 इंच का निशान लगाना था।
एंची टेप के साथ यहाँ पे, और फिर एक फट्टी को रख के या सूतर को रख के हमने निशान लगाना था, वो शर्टिंग प्लेन। अब हमारा जो सीढ़ी का डिज़ाइन है, ये हमारी सीढ़ी है डबल स्टेप वाली, और डबल स्टेप को जो हमने पहले मैंने बताया कि इसको डोगी लेग भी कहते हैं। तो अब हम नीचे इसकी मार्किंग करेंगे। हमने 4 इंच की कंक्रीट की थिकनेस रखनी है। यहाँ पे हमने अभी पहला स्टेप हमने छोड़ दिया है, वहाँ पे कंक्रीट सॉलिड आएगी। ये 4 इंच का निशान ये लगाया, उसके बाद 4 इंच का हमने ये निशान लगा लिया। जैसा कि वो पिछली सीढ़ी हमने मार्क किया, सेम वही प्रोसीजर इस पर भी होगा। और राइजर ट्रेड का साइज़ भी वही चलेगा नीचे से जैसे ऊपर आपका आ रहा है। आपने हर जगह को साथ साथ चेक करना है कि आपका कहीं पे भी 4 इंच से ज़्यादा कंक्रीट ना आए। ये साथ एंची टेप से आप चेक कर सकते हैं, या लेवल के ऊपर भी निशान लगा सकते हैं। जी हम इसको साथ साथ निशान भी लगा रहे हैं, और पता भी चलता रहे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, जो हम पहले मेन स्टेयर मार्क करेंगे तो सेम उसी के मुताबिक हमने 4-4 इंच का ऑफसेट दे के इसको मार्क करना है। इसकी शटरिंग भी फिर हमारी स्टेप के मुताबिक, जैसे स्टेप नज़र आ रहे हैं, जब शटरिंग खुलती है तो उसके बाद सेम जैसे स्टेयर ऊपर से नज़र आती है, इसी तरह हमें स्टेयर नीचे से नज़र आती है स्टेप नुमा। इसमें आप लेवल के ऊपर भी निशान लगा सकते हैं 4 इंच का, आसानी के लिए। अगर लेवल के ऊपर आप निशान नहीं भी लगाते, अगर कहीं पे कोई एरर आ जाए तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, आप उसको हल करें। अगर आप चेक नहीं करेंगे एरर की, थोड़ा दूर जाके पता चलेगा, तो फिर इतनी देर में सीढ़ी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये थोड़ी वाज़ेह आपको मार्कर नज़र आ रहा होगा कि हम पूरी 4 इंच हमारी स्लैब की थिकनेस है, हम उसके मुताबिक इसको मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जगह जब आप शर्टिंग लगेगी तो इस जगह पे होल करने हैं, ईंट को काटना है। ये जब ग्राइंडर के साथ यहाँ पे जरी लगानी है, स्टील रेस्ट करेगा, वो इस जरी के अंदर करेगा कि आपकी जो सीढ़ी है वो नीचे नहीं आएगी। करके ये हमारे स्टेप हमने मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ऊपर वाला जो हमारा स्टेप है वो हमारा 4 इंच का बचना चाहिए, 4 या 4.5 इतना बचना चाहिए। अगर वो छोटा होगा उसके ऊपर टाइल मार्बल लगा के, फिनिश फ्लोर मार्बल हमने जो दिया होगा वो लगा के हमारा 7 इंच पूरा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा स्टेप छोटा आता है स्लैब पे, या बहुत बड़ा आ जाता है, तो समझे कि सीढ़ी की मार्किंग ठीक नहीं हुई, उसको दोबारा रीचेक किया जा सकता है। अगर बहुत छोटा 2 इंच या 3 इंच का आएगा, आपको आगे स्टेप देना पड़ेगा, उसमें एक छोटा स्टेप बनेगा एक बड़ा। अगर आपका यहाँ पे आगे 6 इंच या 7 इंच स्टेप बनता है और टाइल मार्बल लगाएंगे तो आखिरी स्टेप आपका 9 इंच का बचेगा। इससे बेहतर है कि आप जैसे जैसे मार्किंग कर रहे होते हैं तो साथ साथ चेक करते जाएं कि आपकी लेवल से ऊपर तो नहीं चलेगी।